हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात अपने बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट के एक नए प्रैक्टिस सेट में हो गई है, जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट 02 और चैप्टर है हमारा एवोल्यूशन, जो कि पूरी तरह से खत्म हो गया है। आज उसका फाइनल लेक्चर है। इसके बाद इस चैप्टर में कोई भी लेक्चर नहीं बनाया जाएगा। क्यों? पार्ट वाइज पार्ट, सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस 100% आपका ये चैप्टर कंप्लीट करवा दिया गया है। तो ज्यादा टाइम ना लगाते हुए, जैसे प्रैक्टिस सेट 01 को हमने सॉल्व करवाया था, बिल्कुल उसी तरह से प्रैक्टिस सेट 02 को भी जल्दी से सॉल्व कर ले। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर साल आपके बोर्ड और आपके नीट के एग्जाम में आते रहते हैं। तो आइए देखते हैं। फिलहाल तो बोर्ड में एवोल्यूशन से बहुत ज्यादा डीप में पूछा नहीं जाता, लेकिन हमने नीट लेवल का भी कुछ इसमें रखा है क्वेश्चन। तो आराम से देखिएगा। अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा होगा तो क्वेश्चन लगाने में मजा तो जरूर ही आएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द माउथ ऑफ प्रोकैरियोट्स और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स इज नोन एज। मतलब प्रोकैरियोट मतलब कुछ ऐसे सेल जो अभी तक डेवलप नहीं हुए, जैसे बैक्टीरिया है, ठीक, वायरस है, वायरॉइड है। फिलहाल तो वायरस नॉन लिविंग में आता है, लेकिन आता प्रोकैरियोट्स में ही है। या कुछ ऐसे जीव जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, जैसे अमीबा। इनके मुंह, इनके माउथ को क्या कहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन है। कई बार अच्छे अच्छे पेपर में क्वेश्चन देखने को मिला है, जैसे बोर्ड है, नीट है, केबीपीवाई है। तो आप लोगों को इसका उत्तर बताना है। देखिए, सबसे पहला आपका एग्जांपल है फ्लैजिला, दूसरा है स्यूडोपोडिया, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा है न्यूसेलस। कुछ समझ में आ रहा है? अमीबा के माउथ को क्या कहते हैं? तो बहुत अच्छा इसका होगा भैया आपका आंसर स्यूडोपोडिया। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर आपका हो जाएगा स्यूडोपोडिया। और इसमें आपका जो फ्लैजिला दिया गया है, ये जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं या जो हमको आंखों से नहीं दिखते, उनके पैर को हम लोग फ्लैजिला कहते हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए, ऑर्गेनल हैविंग न्यूक्लियस इज नोन एज। सेल में कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स, कुछ ऐसे अंग होते हैं जिनके पास उनका खुद का न्यूक्लियस होता है, ठीक, जिनके पास उनका खुद का न्यूक्लियस होता है। जैसे गांव में ऐसे बहुत कम घर होते हैं, गांव में, शहर की बात नहीं कर रहे हैं, गांवों में ऐसे बहुत कम घर होते हैं जिनके पास उनका खुद का जनरेटर होता है। जनरेटर क्या काम करता है? घर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। और क्या काम करता है? अगर लाइट चली जाएगी तो पूरे घर में हमेशा लाइट बनी रहेगी जब तक जनरेटर चलेगा। तो इन सब का जनरेटर एक प्रकार से आप कह सकते हैं कौन है भैया? न्यूक्लियस है। तो कुछ ऐसे सेल के ऑर्गेनल जिनके पास उनका खुद का न्यूक्लियस होता है, वो कौन है? सबसे पहला कह रहा है भैया, इन दोनों में होगा, या सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, या सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में होगा। तो आपको क्वेश्चन लेक्चर 5 के अंतर्गत कंप्लीट करवाया गया है। और जितने भी लेक्चर हैं वो जब आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको 1 to all लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, या सीधे सीधे प्लेलिस्ट का लिंक ही दे देंगे। वहीं जैसे आप टच करेंगे पूरा प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगा। फिलहाल माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के पास ही खुद का न्यूक्लियस होता है। उसके बाद देखिए, स्टडी ऑफ फॉसिल इज नोन एज। फॉसिल मतलब वही जो डेड और डिके एनिमल्स होते हैं, जिनको हम क्या करते हैं? जमीन में दफन कर देते हैं। हजारों लाखों साल बाद जब हम डिस्कवर करते हैं, जैसे आज हम अपने घर के अंदर खुदाई करें, जिस रूम में वीडियो बना रहे हो, यही डायनासोर की हड्डी निकल जाए, तो वो क्या है? वो आज के समय में एक प्रकार का फॉसिल बन गया है। तो उसको हम पढ़ेंगे किस विषय में, किसके अंतर्गत? उस विषय को क्या कहते हैं? मतलब स्टडी ऑफ फॉसिल को क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं पैलेंटोलॉजी। क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी। उसके बाद देखिए, ये भी बहुत तगड़ा क्वेश्चन हर साल आता है आपके पेपर में। फिर एग्जाम्पल ऑफ अनअल्टर्ड फॉसिल। अभी तक फॉसिल था, अब अनअल्टर्ड फॉसिल। अनअल्टर्ड फॉसिल क्या होता है? मतलब जैसे किसी आदमी की यदि मृत्यु हो जाती है तो उसके लाश को हम लोग बर्फ में रखते हैं, अगर 2-3 दिन तक रखना है तब। क्यों? ताकि उसकी लाश जल्दी से डिके ना हो। ऐसी कुछ जगह हैं जहां पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। अगर वहां कोई जीव मर गया और उसी बर्फ में दब गया तो शायद लाखों करोड़ों साल तक उसकी बॉडी सड़ेगी नहीं, जैसे है वैसे बनी रहेगी। उन्हीं फॉसिल को हम लोग कहते हैं अनअल्टर्ड
फॉजिल, और उसी का एग्जाम्पल पूछा है तो उसका एग्जाम्पल होगा उली मेहमद। और इसके ऊपर बहुत अच्छा लेक्चर आपको हमने दिया था पूरा विधिवत तरीके से। अगर आप पूरी प्लेलिस्ट पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा, बिल्कुल झूम के पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर देखिए, नेम द टेक्निक टू फाइंड एज ऑफ रॉक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पत्थरों की उम्र किस टेक्निक से निकाला जाता है? तो भैया फिलहाल इसमें एक ऑप्शन ऐड कर लीजिएगा, क्या? इसका कर लीजिएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इसमें जितने हैं सब सही हैं। 3 टेक्निक है, सबसे पुराना था कार्बन डेटिंग, उसके बाद आया यूरेनियम डेटिंग, आज के समय में आ गया है ESR, मतलब इलेक्ट्रॉन स्पिन रोटेशन, जिसको कि हम लोग ESR और आज के लेटेस्ट टेक्निक के रूप में जानते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस। उसके बाद देखिए, रॉक विच इज मेनली यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ फॉसिल, वो पत्थर जो स्टडी ऑफ फॉसिल मतलब जीवाश्म के अध्ययन के लिए जो पत्थर होता है, उस पत्थर को हम लोग क्या कहते हैं? सही पत्थर का नाम क्या होगा? तो हमने आपको रॉक्स एंड फॉसिल नाम का इसी चैप्टर में एक प्लेलिस्ट में एक लेक्चर बनाया था, जिसमें पूरा रॉक्स के बारे में पढ़ाया है। मेनली 3 प्रकार के रॉक्स होते हैं, सेडिमेंट्री, इग्नियस और मेटामॉर्फिक। तो कुछ जीव जो हमको सही सलामत सबसे ज्यादा किन पत्थरों के अंदर दबे हुए मिलते हैं, तो उस पत्थर को हम लोग कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंट फंक्शन एंड सेम स्ट्रक्चर इज नोन एज। फंक्शन अलग अलग है, ठीक, क्या कह रहा है? डिफरेंट फंक्शन, फंक्शन अलग अलग है लेकिन स्ट्रक्चर सेम है, ऐसे ऑर्गन को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे भैया एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं। और अगर इसी का उल्टा कर दे, मतलब फंक्शन सेम कर दे, स्ट्रक्चर डिफरेंट कर दे, तब क्या होगा? होमोलॉगस हो जाएगा। कायदे से पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए, ऑर्गन विच शो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट 2 एवोल्यूशन था, तो डाइवर्जेंट हमेशा होमोलॉगस शो करता है और कन्वर्जेंट पूछता तो एनालॉगस हो जाता है। इस पे भी लेक्चर आपका पढ़ा है, एनालॉगस एंड होमोलॉगस, आराम से देखिएगा। फिर चार्ल्स डार्विन वेंट टू विच आइलैंड, चार्ल्स डार्विन किस आइलैंड पे गए थे? तो उस आइलैंड का नाम क्या है? ऑस्ट्रिया, गैलापागो या जुरैसिक आइलैंड। तो उसका नाम होगा भैया गैलापागो आइलैंड, जहां इनको जाने के लिए लंदन की सरकार ने 5 साल फ्री में राशन पानी सब विधिवत दे दिया था, कोई दिक्कत नहीं था। आराम से पढ़िएगा। लास्ट में देखिए 2-3 क्वेश्चन है। हाउ मेनी टाइप ऑफ फिंचेस ऑफ बर्ड, मतलब जब गए थे वहां पे तो कितने प्रकार के चिड़ियों के चोंच पे असल में इन्होंने डिस्कवरी की थी, तो कितने प्रकार की चिड़ियों को इन्होंने खोजा था? तो करीब 13 टाइप्स था, ठीक। ये ए हो गया, बी कर लीजिए, फिर सी कर लीजिए और लास्ट में डी हो जाएगा, जिसमें 13 टाइप्स के फिंचेस को इन्होंने खुद डिस्कवर किया था। उसके बाद इन्होंने एक थ्योरी भी दी थी जिसका नाम है नेचुरल सिलेक्शन। तो ये थ्योरी कौन दिया है? ये दिए हैं डार्विन साहब, यही चार्ल्स डार्विन जी। और लास्ट में एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, जिनका नाम है वीजमान। बहुत अच्छा इनके ऊपर भी लेक्चर है और बहुत कलेकार टाइप के साइंटिस्ट थे, चूहों के पूंछ को बार बार काटते थे, तो इनका लेक्चर भी आराम से देखिएगा। तो इन्होंने किसके मतलब कितने जनरेशन तक क्वेश्चन आएगा कि एक ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने चूहों पर 21 जनरेशन तक लगातार डिस्कवरी किया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है वीजमान। क्या नाम है? वीजमान। तो यहां पे हमारा चैप्टर पूरी तरह से खत्म होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। इसी तरह की बेहतरीन वीडियोस आपको पूरे चैनल पे मिल जाएंगी। फिजिक्स की भी है, कंप्यूटर साइंस की भी है, बायो की भी है, हिंदी की भी है। आप जिसका भी वीडियो चाहते हैं आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।